अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस सरवर है और फ्रेशर बायोलॉजी में अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है फैमिली से पहले, और वो है स्पर्मास्टिडा एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। हमने ट्रैकियोफाइट्स के वन बाय वन सब डिविजन्स जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा थे। एंड देन हमने प्रीवियसली स्पर्मास्टिडा डिस्कस किया, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ रहे थे। ओवरऑल हमने देखा कि ट्रैकियोफाइट्स जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, यानी साइलोप्सिडा से कहानी स्टार्ट हुई थी, तो हम देख रहे थे कि बेटर से बेटर प्लांट्स होते जा रहे हैं। इनिशियली हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर ना तो ट्रू रूट्स थी, ना ट्रू स्टेम था, ना ट्रू लीव्स थे। साइलोप्सिडा में हमने देखा ट्रू स्टेम आया, उसके बाद हमने देखा लीव्स आए, रूट्स आई, और बेटर से बेटर जो है वो प्लांट होते गए। अच्छा, इनिशियली जितने भी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हो गए, जो अर्ली ट्रैकियोफाइट्स हैं, वो स्टिल वाटर डिपेंडेंट कहलाते हैं, उन्हें हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं कहते। लेकिन जो लास्ट ग्रुप था स्पर्मास्टिडा, जिनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जिम्नोस्पर्म्स को, जिसमें मेनली कॉनिफर्स आते हैं, और एंजियोस्पर्म्स को जो है वो सक्सेसफुल कहते हैं। वो क्या फीचर्स हैं जिन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया कि ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकें। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं। एम्फीबियंस जो हैं, जो फ्रॉग वगैरह हैं, ये अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स, वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। उनके बाद बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, वो भी सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्पर्मास्टिडा सक्सेसफुल लैंड ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। क्यों ना? जो पहला रीज़न है वो ये है कि इनका जो गैमेटोफाइट वाली जनरेशन है, मैंने बताया दो जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट बनाने वाली बॉडी, गैमेटोफाइट बनाने वाली, इनमें ये रिड्यूस है। लेकिन रिड्यूस तो सबके अंदर होती है, सारे के सारे जो ट्रैकियोफाइट्स हैं उन सब के अंदर रिड्यूस होती है, बट स्टिल इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है। अगर आप पीछे देखेंगे, टेरोप्सिडा के अंदर देखेंगे, स्फेनोप्सिडा के अंदर देखें, तो स्टिल रिड्यूस तो थी, बट स्टिल थोड़ी बहुत बड़ी थी। लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट है, वो आपने देखा कि एक पॉलन ग्रेन है, इतना सा बहुत छोटा सा पॉलन ग्रेन है, या अभी हम देख के आ रहे थे कि एम्ब्रियो सैक है, बहुत छोटा सा है। तो एक तो बहुत छोटा सा है, दूसरा वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर। यानी ऐसा नहीं होता कि स्पोरोफाइट से स्पोर बना और स्पोर जो है ना वो बॉडी से बाहर चला जाए और आगे जाकर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो। स्पोर वहीं पर रहता है, कहाँ पे? स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर ही रहता है, और वहीं पर गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उसी से सारी की सारी न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा होता है। मॉजिस की अगर हम बात करें या लिवरवर्ट्स की बात करें, ये दोनों ब्रायोफाइट्स की क्लासेस हैं। इनमें क्या हो रहा था? ब्रायोफाइट्स जो है ना, इनके अंदर जो डोमिनेंट होता है वो इनका गैमेटोफाइट होता है, तो इनका गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता था। अब गैमेटोफाइट लार्ज हो या गैमेटोफाइट जो है ना वो फ्री लिविंग हो, जैसे कि फर्न्स के अंदर होता है, फर्न्स का जो गैमेटोफाइट होता है वो आज़ाद होता है। इसका मतलब यह है कि फर्न्स के अंदर क्या होगा, जब स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे तो वो स्पोर ना बाहर चले जाएंगे स्पोरोफाइट की बॉडी से, और बाहर जाकर कन्वर्ट होंगे गैमेटोफाइट में। यानी इसका गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के साथ अटैच नहीं होता, फ्री लिविंग होता है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये होता है कि जो गैमेटोफाइट है ना वो ड्राई आउट हो सकता है, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, डेसिकेट हो सकता है। और जब गैमेटोफाइट डेसिकेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो इसके अंदर के जो गैमेट्स हैं वो भी डेड हो जाएंगे, और प्लांट्स अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। दैट इज़ वाई स्पर्मास्टिडा जो है ये सक्सेसफुल है, क्योंकि इनका गैमेटोफाइट ड्राई नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है, इसी से प्रोटेक्टेड रहता है, इसी से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है ना। दूसरी चीज़ जो है वो फर्टिलाइजेशन पानी पर डिपेंडेंट नहीं है। किसकी? स्पर्मास्टिडा की, यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसका काम है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक सेफली पहुंचाना। वो जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है पॉलन ट्यूब। अभी जो पॉलन ट्यूब है ये मेल गैमेट को लेकर जाती है फीमेल गैमेट तक। फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में इनक्लोज्ड है, और मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेटोफाइट से आता है, और एक ट्यूब के जरिए जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो प्रोटेक्टेड रहता है, इस ट्यूब के अंदर रहता है तो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर ये ट्यूब हटा ली जाए तो इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ थर्ड जो एडेप्टेशन है जिसके नतीजे में ये जो है वो सक्सेसफुल बने हैं वो है सीड्स। दोनों जो हैं, स्पर्मास्टिडा का मतलब ही सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। इससे पहले हमने देखा था किसी प्लांट के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। अब सीड जो होता है उसके अंदर बेसिकली एक एम्ब्रियो होता है, हम अभी देख कर आए हैं। एक अदद एम्ब्रियो होता है जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई होती है कवरिंग से, जिन्हें हम सीड कोड का नाम देते हैं। अब ये सीड कोड इतने टफ होते हैं कि ये इस अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्टेड रहते हैं, चाहे बाहर की कंडीशंस कितनी भी अनफेवरेबल हो। तो अगर ये सीड किसी प्लांट के अंदर नहीं है तो हार्श कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर उसकी जितनी भी आबादी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट सीड बनाते हैं वो सीड मिट्टी में पड़े रहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन से जितने भी प्लांट जो ग्रो हुए हुए होते हैं वो मर जाते हैं,
बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस जाती हैं और फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो सीड मिट्टी में बड़े हुए थे उनसे नए प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू होती है ना। इसके अलावा कुछ और इस पर मापसेदा के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, ये मेन फीचर्स हैं। इसके अलावा ये एडिशनल फीचर्स हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं। भाई इनके पास जाइलम मौजूद हैं जो कि वाटर एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के अंदर काम आते हैं लैंड पर, और स्क्लेरन कायमा मौजूद है। स्क्लेरन कायमा जो है ये स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, डेड टिश्यूज़ होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, इनके अंदर लिग्नन डिपॉजिट होता है जिसकी वजह से इन्हें सपोर्ट मिलती है, सपोर्ट के अंदर बहुत काम आता है। ज़्यादातर प्लांट जो है इसके अंदर वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ वो होती है कि जिसके अंदर प्लांट की लेंथ बढ़ती है, सेकेंडरी ग्रोथ वो होती है जिसके अंदर प्लांट की विड्थ बढ़ती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ऐड होने से न्यू सेल्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से फर्दर इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, सपोर्ट मिलता है ना। ट्रू रूट्स मौजूद है, कहाँ गया, ट्रू रूट्स मौजूद हैं सारे के सारे वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर। इनके अंदर भी ट्रू रूट्स मौजूद हैं जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर काम करती हैं, एफिशिएंटली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट जो है वो प्रोटेक्टेड है डेसिकेशन से, किसके जरिए, एपिडर्मिस के जरिए ना। प्लांट की जो अपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। उस एपिडर्मिस के ऊपर इन प्लांट्स ने क्या किया, एक अदद वैक्स डिपॉजिट करना शुरू किया जो कि लिपिड की एक टाइप है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल जो है ये वाटर की जो एवेपोरेशन है यानी जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है उसे रिड्यूस करती है। तो ज़मीन के ऊपर चूँकि प्लांट पानी जो है वो लिमिटेड होता है तो एक तो रूट्स के ज़रिए एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो रही है और उसके बाद ज़ाया ना हो उसके लिए क्यूटिकल के ज़रिए जो है वो बचाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो एपिडर्मिस है, एरियल पार्ट्स की लीव्स जो हैं पर्टिकुलरली लीव्स, उनको इन्होंने क्या किया, परफोरेट किया, किसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। अब ये जो एपिडर्मिस है इसमें कहीं कहीं पर गैप्स मौजूद होते हैं, इन गैप्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। अब ये स्टोमेटा किस काम आते हैं, तो ये काम आते हैं गैस एक्सचेंज के। अगर ये स्टोमेटा, जैसे कि जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते थे उनके अंदर ये स्टोमेटा मौजूद नहीं होते थे, उनकी जो पूरी बॉडी है वो वाटर की उसका गैस एक्सचेंज का काम कर रही होती थी डिफ्यूजन के ज़रिए। लेकिन ज़मीन पर चूँकि एटमॉस्फेयर के ज़रिए गैसेस मिलनी है और एटमॉस्फेयर में वापस छोड़नी है तो कुछ ओपनिंग्स चाहिए होती हैं, तो ये ओपनिंग्स इन्होंने डेवलप की जिन्हें स्टोमेटा का नाम देते हैं। सो दीज आर सम एडेप्टेशंस जो कि स्पर्मास्टिदा को सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बनाती हैं।